बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे के बारे में बताएंगे। जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। बाबा जी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भव के बीच होता है। ये संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वो पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए ये निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना अवश्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना अवश्य होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और बाबा जी, देवी देवताओं, गुरुओं का चिंतन करें। बाबा जी ने कहा, जब सांस का रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांसों को नाक से भरें और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वो अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होगा और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार बाबा जी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वो बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वो व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से बाबा जी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 2 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने बाबा जी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। मित्रों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। मित्रों, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। ये समय बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ दिव्य आशीर्वाद देती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है
क्योंकि इस दौरान वातावरण और मन में शांति रहती है। ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में अपने विषय और अपने किसी भी कार्य की पूर्ति की कामना रखने से उनकी पूर्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में रहती हैं। साथ ही बाबा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती, साथ ही धन की कमी भी नहीं होती। बाबा जी कहते हैं कि साथ में उनके घर में खुशी आती है। ब्रह्मा मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं। साथ ही इससे घर में परेशानियां पैदा होती हैं। तो इस समय सकारात्मक सोचें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त वो समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त वो समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है।